आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है एक्चुअली, ये नहीं होना चाहिए था। दिस इज अ वेरी बैड कॉल और किसी कीमत पे बनता नहीं था ये। संजू जी अगर रेडी हो गया हो ना तो वो दिखा दीजिएगा जो सनराइजर्स की फ्रेंचाइजी ने किया है। एक्सपेक्टेड नहीं था भाई कि ये होगा। आप सोचिए कि ये एक इंडियन फ्रेंचाइजी है सनराइजर्स की, आपको पता है हर जगह होती है, सनराइजर्स ईस्टर्न केप्स होती है, बिल्कुल। यहाँ पर आप बात करेंगे सनराइजर्स लीड्स हैं, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद होती हैं। तो जो सनराइजर्स लीड्स हैं उन्होंने किसको बाय किया है इस द 100 की ऑक्शन में? अबरार एट हेडिंगली सून। वाह, प्ले विद फायर सनराइजर्स लीड्स। अबरार अहमद जो कि थोड़े दिनों पहले बेशर्मों की तरह, बदतमीजों की तरह चाय का कप पकड़ के फोटोज डाल रहा था, है ना। अभी जो बर्निंग इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये इब्रार अहमद को खरीद लिया गया है द 100 में, और खरीदने वाली कोई और टीम नहीं है। खरीदने वाली जो टीम है वो सनराइजर हैदराबाद, उन लोगों ने खरीदा है इसको, ये लीड्स, इसी शहर में जहां पे मैं रहता हूं। लेकिन अली साहब जैसे ही काव्या मरान ने इनको बाय किया इब्रार को, तो इंडिया में जो है वो अगेंस्ट काव्या मरान एक कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया में और आहिस्ता आहिस्ता वो मीडिया में भी चलना शुरू हो गई कि आपने देशद्रोही वाला काम कर दिया, आप देशद्रोही हो, गद्दार हो, आपने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को पिक कर लिया, उस अबरार को पिक किया जो कि यूं करके हमारे डिसरिस्पेक्ट करता था। ये शुभमन गिल को आउट करके इसने हमारी जो डिसरिस्पेक्ट की, यूं करके हमारे प्लेयर को जो है बाहर भेजा, तो आपने उस प्लेयर को जो है कैसे पिक किया? बराह रास्त एकदम से उन्होंने अटैक किया उसके ऊपर। अच्छा देखो, एक और अब इंडिया की कोशिश यही है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो पूरी क्रिकेट को अपने शिकंजे में लाना चाहता है। मैं ये सोचता हूँ कि जिस कंट्री में जो भी लीग होती है, उनकी कंट्री में अपनी लीग होती है, उसमें सबसे पहले कोशिश करें कि वो ओनर हो जो उसी कंट्री में रहता हो, कंट्री से बाहर का ना हो, या वो ओनर हो जो उस कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी पैदाइश वहाँ की हो, अगर उसका रहना सहना भी वहाँ है लेकिन किसी बाहर की कंट्री में रहता है, वो अगर लेना चाहता है तो वो ले, अदरवाइज मैं कहता हूँ कि वो भी ना हो। सिर्फ ऐसे लोग आप पकड़ें जो उस कंट्री में रहते हैं। राइट, ठीक है। जब वही लोग उस कंट्री में रहेंगे तो इस किस्म की हरकतें नहीं होंगी। ठीक है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम पर टॉप ट्रेंड में पता क्या चल रहा है? नंबर 1 पे काव्या मारन, नंबर 2 पे अबरार अहमद, नंबर 3 पे सनराइजर्स, नंबर 4 पे शेम, और फिर 6-7 पे फिर हिंदी में भी लिखा हुआ काव्या मारन। इनको इतनी शर्म नहीं है कि जिस प्लेयर को पाकिस्तान ने भी 50 लाख रुपए का फाइन कर दिया, जो पाकिस्तानी भी नहीं खिला रहे अबरार को, जिसको ड्रॉप किया हुआ है, जो चाय की केतलियों के साथ, चाय के कप के साथ डालता था कि फैंटास्टिक टी, इंडियन आर्म फोर्सेस, हमारी आर्मी पे भौंकता था, है ना, जिसको टॉमी बना के, अपना पिल्ला बना के मारा अभिषेक ने, मारा ईशान ने, इसकी हैसियत दिखाई। जो वो कर चुका अभी दुबई के अंदर भी, अब वो इंग्लैंड के अंदर, ये पता नहीं क्या सोचते फिर रहे हैं। वो भाई आपको जो है ना, वो आईपीएल में पैसा दे दे के प्लेयरों को, आपको बोर्ड को कमीशन दे दे के आपके मुंह बंद कर रहा है। ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। इंग्लैंड में क्या, वो आपका कोई हक ही नहीं है। जिस मर्जी पाकिस्तानी क्रिकेटर को ले लेते हैं, अबरार अहमद बाय चांस एक ऐसा है जिसके ऊपर वो तस्वीर लेके लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सनराइज हैदराबाद, उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइज है, वो भी अभी शुरू होने वाला आईपीएल भी बाय द वे, उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आएगा। उनके जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर काफी बातचीत आएगी। शायद इंडिया के अंदर ये भी एक चल पड़े कि बाइकआउट दैट स्पॉन्सर और बला इस तरह की बहुत सी चीजें जो फेस करना पड़ेंगी सनराइज हैदराबाद को एक्चुअली में, जो कि द 100 में सनराइज लीड्स के नाम से उनकी टीम है। ये घुंघरू सेठ के नजायज औलाद नाइटिया पहन के जो आसिफ मुनीर के महफिलों में डांस करता है ना, उसको गर्दन झटकाना बुला दिया इंडियंस ने। जिसको पाकिस्तानी 50 लाख का फाइन लगा रहे हैं, उसको ये ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं कि वेलकम टू सनराइजर्स लीड्स, ये 100 में, द 100 में। तो आज इतना आक्रोश है इंडियंस में कि अगर मुस्तफिजुर को निकाला था तब तुम बोल रहे थे शाहरुख खान बड़ा बुरा हो गया जी, उन्होंने तो निकाल दिया, बांग्लादेश भी निकल गया वर्ल्ड कप से, इसका क्या होगा? मतलब ईसीबी को सबसे पहले, ईसीबी उस वक्त बहुत जल्दी खड़ा होता है जब फिक्सिंग कोई करता है, स्पॉट फिक्सिंग इनकी काउंटी में, इनकी क्रिकेट में, इनकी टीम के अंदर, उस टाइम सबसे पहले खड़ा होता है। भाई आपकी लीग को डैमेज कर रहा है वो, अगर ऑनर है तो क्या हो गया? आप सीधा बोलो कि भाई कोई भी ऑनर होगा, हर दुनिया का क्रिकेटर इस लीग में आके खेलेगा, चाहे पाकिस्तानी है चाहे कोई भी है। वेकअप कॉल मिल गई है अब, और अब ये आवाजें बंद होने वाली नहीं है। अगर ईसीबी ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो फिर ईसीबी के ऊपर क्वेश्चंस उठ जाएंगे। इसको किस बात के पैसे दे रहे हो और आपको नहीं पता ये पैसा किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इनको पहली फुर्सत में इसको धक्के देके निकालना चाहिए। और पहली बात है, आपने खरीदा ही क्यों है यार? आप पाकिस्तानी प्लेयर खरीद क्यों? आपको पता नहीं था क्या होगा? मतलब आपको पब्लिक सेंटिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता? फिर पब्लिक ने आपके होश भी ठिकाने कर देने, सनराइजर्स वाले जो गलतफहमी में बैठे हैं। वुमेन्स ऑक्शन में उसकी अगर हम बात करें तो सोफी डिवाइन गई हैं और बेथ मूनी गई हैं जी 210,000 पाउंड्स में।
बट इट वाज अ सैड डे फॉर पाकिस्तान उधर भी, क्योंकि इवन दो हमारी सादिया इकबाल नंबर 1 T20I बॉलर वेंट एंड सोल्ड, नेशनल कैप्टन फातिमा सना वेंट एंड सोल्ड, डियाना बेग, मुनीबा अली, इनमें से किसी को भी कोई भी बेड नहीं मिली। तो ये थोड़ा सा सैड रहा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन वहीं पे बात है कि इस पर जब ये हुआ था इंसिडेंस, तो एक वैसे तो हमने देखा कि वीरेंद्र सहवाग हमेशा कोई ना कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बात करती है, लेकिन एक एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि जी जो इब्रार अहमद है वो ऐसे सेलिब्रेशन करके हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई सेलिब्रेशन का सेलर कोई भी जिस तरह उसका दिल चाहे वो कर सकता है। आप आउट करके कुछ खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम का इशारा कर देते हैं, कुछ यूं करके सेलिब्रेशन करते हैं, तो उन्होंने अपनी हर गर्दन नहीं लाई है ना, कौन सा उन्होंने मुंह से गालियां दे दी या कुछ कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इवन वो सहवाग की बात बोल रहा है जो कि एंटी पाकिस्तान माना जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे या पाकिस्तान को मोक करने के लिए, ट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने भी कहा कि इब्रार की सेलिब्रेशन में कोई ऐसी चीज नहीं है और वो हर टीम के अगेंस्ट ही करते हैं, नॉर्मल है वो। तो उन्होंने हासारंगा को भी छेड़छाड़ की थी और वो करते हैं इस तरह, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। बाकी ये बात है कि अब वो हैदराबाद की टीम का पार्ट हो गया है, क्योंकि सनराइजर्स जो हैदराबाद है वो हमने देखा कि बाकी आईपीएल के अलावा भी टीम्स को ऑन करती है और अगर उनके साथ कुछ प्लेयर जुड़ जाते हैं तो आगे भी उनको लेकर चलते हैं। तो फिलहाल इंडिया में तो इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा। अब देखते हैं कि जो काव्या महरान है और सनराइजर्स हैदराबाद अली साहब को कितना प्रेशर हैंडल कर पाती है, क्योंकि यही एक बार हुआ था जब केकेआर ने मुस्ताफिजुर रहमान को पिक किया था, तो उसके बाद आईपीएल में उसके बाद इतना सीन खराब हो गया कि रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने देखा था कि चीजें कितनी खराब हो गई, इवन बांग्लादेश वर्ल्ड कप भी नहीं खेली उसके बाद से। तो एक बार फिर आईपीएल ने एक वो प्लेयर पिक कर लिया जो कि इंडियंस नहीं चाहते। लेकिन एक्चुअल में आईपीएल ने तो पिक नहीं किया ना, ये तो 100 लीग है, जो सीधी सी बात है, ऑनर्स लीग है, बिलोंग कर रहे हैं इंडिया से, लेकिन उनकी पॉलिसी जो है वो जो ईसीबी है उसकी डिफरेंट बताई है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप जो है वो ऐसे रेसिज्म यहाँ पर आकर करेंगे और आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को जबरदस्ती पिक नहीं करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन और बैन भी लगा सकते हैं। और ऐसा लगा कि काव्या बड़े इंटरेस्टेड रही है इस प्लेयर के अंदर, जिस तरह उन्होंने बार बार जो है वो पाउंड बढ़ाते गए और कहा 1,70,000 जो है पाउंड पे ले गए, 10,000 यूं करके बढ़ाया, पीकेआर यूं करके 10,000 पाउंड बढ़ाया। की लीग दी 100 में 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ऑक्शन में बिक जाना खासकर अब्रार अहमद का मौजूद बहस रहा। खासकर भारत की आईपीएल की एक फ्रेंचाइज जो सनराइज हैदराबाद है, उनकी सनराइजर्स लीड्स के नाम से एक फ्रेंचाइज है दी 100 में, उन्होंने बाय किया है अब्रार अहमद को 1,90,000 पाउंड के अंदर, तकरीबन कोई 6.25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। और बर्मिंघम ने बाय किया है 1,40,000 पाउंड के अंदर उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक की फ्रेंचाइज के अंदर मुस्तफी जो कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, वो भी ऑक्शन में दूसरी अटेम्प्ट के अंदर वो भी बाय हो चुके हुए हैं। सो सीन ये बनता है कि जो बर्मिंघम में उस्मान तारिक हुए वो एक अमेरिकन ऑनर्स हैं, को ऑनर हैं विद इंग्लिश काउंटी। 49% शेयर जो हैं वो अमेरिकन जो ऑनर हैं उनके हैं, बाकी 51 जो परसेंट है वो इंग्लिश की काउंटी है उनके पास है। मगर इंडियन ओरिजिन यानी इंडिया के जो ऑनर हैं उनमें से एक ही बनते हैं सनराइज लीड्स, जिन्होंने बाय किया है, जिन्होंने ऑक्शन में खरीदा है अब्रार अहमद को। अब भारत के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि ये अब्रार अहमद तो वही था जो पाकिस्तान और इंडिया के जब हालात खराब हुए तो चाय का कप पकड़ के ये मिमिक करते रहे और हमें तंग करते रहे, अब आईपीएल की फ्रेंचाइज इसे कैसे खरीद सकती है और बला बला बला, ये सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इसमें 2 तरफ के हैं। हम बीइंग पाकिस्तानी सोचेंगे, हम कहेंगे यार ये क्या कर रही हैं और मेन के एक फ्रेंचाइज ने खरीद लिया तो अच्छी बात है। असल में पाकिस्तान इंडिया के मामले ऐसे हैं, कोई बाय नहीं करेगा तब प्रेशर है, बाय करेंगे तब कोई ना कोई इशू बन जाएगा। बट पॉइंट ये है, मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट मैं ये कहूंगा कि जो क्रिकेटर है ना, अब तो दुनिया भर में जो लीग्स हो रही है उनमें ज्यादातर में आपको इंडियन ऑनर्स मिलेंगे, वो चाहे आपको सीपीएल है, एसए T20 है, अब ये दी 100 में भी आ गया, सुनने में आ रहा है कि बिग बैश में भी आ सकते हैं, उसके अलावा आईएलटी के अंदर भी हैं, सीपीएल के अंदर, सो बहुत ऐसे हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आईपीएल ऑनर या इंडियन ऑनर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा। इससे पहले हमने इमाद वसीम, उस्मान तारिक और मोहम्मद आमिर इनको देखा है कि सीपीएल और आईएलटी के अंदर इंडियन ऑनर्स ने इनको किया था। और ये 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जो इंडियन फ्रेंचाइज के अंदर खेले थे। अगरचे इस बार आईएलटी के अंदर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले वो इंडियन ऑनर्स नहीं थे, जो डेजर्ट वाइपर में खेले थे उसमें नसीम शाह थे, हसन नवाज थे और उस्मान तारिक भी बाद में आ गए, फ़खर जमान भी थे और वही जीती है बाय द वे। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के आने से ना उस फ्रेंचाइज को चार चांद में इस सेंस में कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हमारे क्रिकेटर्स बहुत धांसू हैं, इस सेंस में कह रहा हूँ कि 25-30 करोड़ आबादी का डिजिटल आई बॉल्स मिल जाते हैं। जैसे अभी बिग बैश हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर जिस फ्रेंचाइज के थे उसके मैचेस पाकिस्तान में देखे गए, उनकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी आई थी। आई नो पाकिस्तान T20 अच्छा नहीं खेल रहा, अभी तक जो नाम सामने है उसमें उस्मान तारिक और अबरार के नाम आए हैं, दोनों स्पिनर्स हैं। आप सोचिएगा 14 जो क्रिकेटर्स थे वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, उसमें शहीन शाह अफरीदी उन 5 क्रिकेटर्स में शामिल हैं, वर्ल्ड वाइड 5 क्रिकेटर्स में जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। जैसे अल्लाह जफर ने भी अपने नाम वापस लिए थे और भी कई क्रिकेटर्स जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए थे। सो बाकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में से फिल वक्त ऑक्शन के अंदर ये 2 नाम चुने गए हैं, जिसमें उस्मान तारिक और अबरार अहमद है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि क्रिकेटर्स को भी अवॉइड करना है। आपका काम, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि क्रिकेटर है, हर एक को अपना देश बहुत प्यारा होता है, बट आपका काम क्या, आप क्रिकेटर हैं, आप इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरिए, किसी भी देश के खिलाफ, टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं, आप अपना 100% दें, टीम को जितवाएं, वही आपका रोल है। जरूरत नहीं है कि ग्राउंड मैचेस नहीं हो रहे तो आप उसके
बाद में कुछ ऐसी चीज करें जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल बने और फिर बाद में आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहे। ये मैं सबके लिए कहूंगा। इंडियन के भी बहुत से क्रिकेटर ये करते रहे हैं जो फॉर्मर हैं, बट रिटायर्ड क्रिकेटर हो जाए उनको शायद ऐसा इतना इशू नहीं बनता। बट करंट प्लेइंग क्रिकेटर, मैं ये नहीं कह रहा किस तरह करेंगे तो आपको फिर इंडियन ऑनर मिलेंगे, मैं इस चीज पे नहीं कह रहा, बट मुझे लगता है कि आपका रोल ये है कि आप क्रिकेटर हैं, आप अपनी टीम को जितवाएं, पाकिस्तान को जितवाएं, आपका रोल यहीं पे खत्म होता है। लोग इसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं। अब देखें ना, पाकिस्तानी फैंस ने भी काफी क्रिटिसाइज किया बाद में। तो लीड्स की जो टीम है वो इनके पास है, काव्या जी, और काव्या जी ने खरीद लिया इब्रार अहमद को और अच्छे खासे पैसे देके 190,000 पाउंड देके, यानी 1,90,000 पाउंड देके खरीद लिया। काफी ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे कि जनाब हमने तो अब बड़ा दिल तोड़ दिया, जो कि वहां पे हैदराबाद के, सनराइजर हैदराबाद के जो फॉलोअर्स हैं वो काफी इस पे रोला रप्पा डाला हुआ है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कैसे होगा कि आपने इब्रार अहमद को खरीद लिया, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को, और शायद कि किसी और को खरीदते तो इतना रोला रप्पा ना डालते। फिर अभी द 100 में भी 8 टीमें जो हैं, उसमें से 4 के जो ऑनर्स हैं वो अब इंडियन ऑनर्स ने ज्यादा शेयर खरीद दिए हैं, तो वो उसके मालिक बन गए हैं। तो अब इंडियन ऑनर्स आपको प्राइवेट लीग्स में हर जगह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी अब जैसे मैंने आपको बताया कि 4 जो टीम्स हैं तो उनके जो ऑनर्स हैं वो अब इंडियन है। तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बीच में कहीं ना कहीं ये खबर आई कि जो इंडियन ऑनर्स है ना, उनके जो मैनेजर्स हैं उन्होंने ताकीद की है कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपने पिक नहीं करना, किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपको पिक करने की जरूरत नहीं है, और बैकलैश आ जाएगा और लोग जो हैं वो गम गुस्से का इजहार करेंगे और बॉयकॉट के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। तो अंदर से जो मैनेजर्स हैं उनको अंदर खानी बता दिया गया कि अगर कोई आया तो आपने पिक नहीं करना, कोई और करे तो करे, तो ठीक है, आपको इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। तो काफी ज्यादा वो बात फैल गई मीडिया में, और उस पर मीडिया में फिर लोगों ने प्रेशर डाला कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, आपने तो जो भी कहा था कि हम ये काम होने नहीं देंगे, यहाँ पे सारी कंट्रीज के जो नेशनल हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे हम ऐसा ही करेंगे, और अगर किसी ने कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की तो फिर हम उस पर काफी सख्ती से पेश आएंगे, और ये चीज यहाँ पे नहीं चलेगी, यानी इंग्लैंड में ये नहीं चलेगी कि हाँ जी इस कंट्री का प्लेयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से नहीं खेल रहा। अगर वो है, उसका नाम वो आया है बीच में ऑक्शंस में, तो अगर कोई टीम खरीदना चाहती है तो खरीदे, लेकिन ये कि ये उस कंट्री से इसलिए बैन कर दे इस पे, तो ये वाली कहानी नहीं चलेगी यहाँ। आज वो कल तो थे लड़कियों के ऑक्शंस, तो उसमें आई एम बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो फातिमा सना कैप्टन है पाकिस्तान की टीम की, वो बहुत अच्छी क्रिकेटर है, बहुत अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करती है, एंड आई वाज होपिंग कि उसको कोई टीम पिक कर ले। 8 टीमें थी तो उसमें से किसी को पिक नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उसको किसी ने पिक नहीं किया तो आज तो लड़के तो हमारे हैं भी वैसे भी फारग